नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत ही अच्छा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रवि अध्याय। दोस्तों, आज की जो ये अनोखी कहानी है, ये वर्ल्ड के वन ऑफ द 7 वंडर से जुड़ी है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इस वॉल को बनाने में करीब करीब 2100 साल लग गए। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण शुरू हुआ था और करीब 16वीं शताब्दी में जाकर इसका निर्माण कंप्लीट हुआ। इस वॉल की लंबाई करीब करीब 21,000 किलोमीटर है। दोस्तों, चीन साम्राज्य ने इस दीवार का निर्माण अपने दुश्मनों के एंट्री को रोकने के लिए किया था, जिसमें मंगोलियन, ज़ोंगनू और मंचूज। इस दीवार को बनाना बहुत ही कठिन था। जंगल पहाड़ के बीच में बना था। इसको बनाने में करीब करीब 20 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। उस समय जो भी हथियार, अस्त्र शस्त्र होते थे, जो भाला, तीर, कमान, तलवार, जो भी उस समय के अस्त्र शस्त्र थे, उससे इस दीवार को भेदा नहीं जा सकता था। इसलिए इस दीवार को अभेद्य भी कहा जाता था। दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या यह दीवार दुश्मनों का एंट्री रोक पाई? जी नहीं, यह दीवार दुश्मनों का एंट्री नहीं रोक पाई। 15वीं शताब्दी में जब चीन में मिंग डायनेस्टी का शासन था, तो मंगोलियन बार बार इस दीवार से अंदर घुसा रहे थे। जब भी चीन को दुश्मनों के एंट्री की जानकारी कहीं से होती थी, तो उस जगह को, जहां जिस पोर्शन से एंट्री होता था, उस पोर्शन को वो और भी मोटा और मजबूत बनाने में लग जाते थे, और ईंट और पत्थर और मड, ये सब का यूज करके वहां पे वो उसको मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे थे। इतना खर्च करने के बाद भी, इतना इफर्ट्स लगाने के बाद भी, ऐसा अभेद्य दीवार बनाने के बाद भी वो दुश्मनों की एंट्री को रोक नहीं पा रहे थे। कुछ एक्सपर्ट्स को भेजा गया रूट कॉज फाइंड करने के लिए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है कि हमारे जो शत्रु हैं मंगोलियंस बार बार घुस आ रहे हैं। जिनको भेजा गया था वो बहुत विजडम वाले लोग थे। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व किया कि चीन साम्राज्य ने दीवार तो अभेद्य बना ली थी, लेकिन अपने सैनिकों का ख्याल नहीं रखा था। इस दीवार की सुरक्षा में करीब करीब 10 लाख सैनिक खड़े होते थे। यहां पे उन्हीं सैनिक की पोस्टिंग होती थी जिनका पनिशमेंट पोस्टिंग होता था। ये बहुत ही दूर था, जंगल पहाड़ के बीच में था। उनका मोटिवेशन लेवल बहुत ही कम होता था। वो चीन साम्राज्य के विजन से एब्सोल्यूट अलाइंड नहीं होते थे। उनको तो ये लगता था कि हम सजा के रूप में यहां पे आए हुए हैं और हमें सजा काटना है। मंगोलियंस को यह मालूम था इस दीवार को भेदना प्रैक्टिकली नामुमकिन है, लेकिन उन्हें इस दीवार के वीकनेस के बारे में बिल्कुल पता चल गई थी। ये सैनिक यहां की कमजोर कड़ी हैं, इनका मोटिवेशन लेवल बहुत ही कम है, ये तो केवल सजा काट रहे हैं। जब मंगोलियंस को घुसना होता था, वो वहां पे खड़े सैनिकों को कुछ घूस, कुछ ब्राइब दे देते और बहुत आसानी से चीन साम्राज्य में एंट्री कर लेते थे। बिना लड़े, बिना दीवार को भेदे, ट्रस्ट को ब्रीच करके मंगोलियंस लगातार चीन साम्राज्य में घुस जा रहे थे। दोस्तों, ये थी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की कहानी। दोस्तों, कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन की भी कहानी यही तो नहीं है? ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट इन्वेस्टमेंट का भी कोई मतलब नहीं रहता अगर आपकी टीम आपके साथ अलाइंड नहीं है। अमूमन कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना सिस्टम एंड प्रोसेस, अपना प्लांट, अपने चेक्स, ये तो बहुत अच्छे से बना लेती है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर जाती है। टीम के मोटिवेशन का एंगल, टीम के अलाइनमेंट का एंगल। दोस्तों, अगर ह्यूज इन्वेस्टमेंट के बाद भी, अगर सब कुछ सिस्टम प्रोसेस ठीक होने के बाद भी, अच्छे इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं कर रहा है, तो एक बार
टीम मोटिवेशन के एंगल को भी जरूर से देख लीजिएगा। कहीं आपकी लीडरशिप टीम इसे इग्नोर तो नहीं कर रही। रावण इतना बलशाली होने के बाद भी, उनके पास इतने बड़े बड़े योद्धा होने के बाद भी, एक से एक अस्त्र शस्त्र होने के बाद भी, पुष्पक विमान जैसा चीज होने के बाद भी रावण राम से हार गया था। जानते हैं क्यों? शायद इसलिए उसका भाई विभीषण उसके साथ नहीं खड़ा था। थैंक यू वेरी मच। अपना बेहद ख्याल रखिए एंड कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। मिलते हैं कल शाम 6:30 बजे एक नवीन अध्याय के साथ।